हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड शो। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th एनसीईआरटी बुक का पहला चैप्टर। आज से जो है पहला चैप्टर स्टार्ट हो गया है और आप लोग हमारे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करिएगा। तो इसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे संबंध एवं फलन। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी का एक सीरीज ही चलेगा, शुरू से लेकर अंत तक पढ़ाया जाएगा आपको। जो भी नया 2024 से स्टार्ट हो रहा है उसके लिए मैं लेकर आया हूँ। ठीक है, तो इसमें जो है जितना भी एनसीईआरटी का है सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। और इससे पहले मैं जो है अजय अग्रवाल बुक का भी पूरा सॉल्यूशन बना दिया है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अगर आप अजय अग्रवाल पढ़ते हैं तो आपको अजय अग्रवाल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी का मैथ का पहला चैप्टर संबंध एवं फलन। तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, संबंध एवं फलन में होता क्या है, आपको तीन चीज़ें याद रखना होता है इसमें। वो तीन चीज़ें क्या है, इसमें आपको एक स्वतुल्य याद रखना होता है, दूसरा सममित याद रखना पड़ता है, तीसरा संक्रामक याद रखना पड़ता है। स्वतुल्य मतलब होता है डबलिंग, कोई चीज़ जुड़वा हो यानी डबलिंग हो तो उसको क्या बोलेंगे, स्वतुल्य बोलेंगे, यानी कि वो क्या है जी, स्वतुल्य है। ठीक है, आ रहा है बात समझ में। यानी कि अगर डबलिंग कहने का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कि अगर ए हम ले लेते हैं तो इसी के जैसा सेम ए लेंगे। ठीक है, अगर बी है तो बी के जैसा बी, यानी डबलिंग है कि नहीं, दोनों एक तरह के हैं, दोनों एक जैसे दिख रहे हैं। आ रहा है बात समझ में, यानी कि डबलिंग है इसलिए हम क्या कहेंगे कि ये स्वतुल्य है। आया बात समझ में। अब देखिए, अगर मान लीजिए कोई बंदा है वो एक और एक ले लेता है, कोई छात्र जो है एक एक ले लेता है, तो ये भी क्या है, डबलिंग है। ये सभी डबलिंग जो होना चाहिए वो आपका रियल नंबर से मैच करना चाहिए, यानी कि मिलना चाहिए। ऐसे ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम सममित का। सममित मतलब होता है उल्टा। सममित मतलब क्या होता है, उल्टा। अगर कोई व्यक्ति ए और बी ले लेता है तो इसका उल्टा क्या होगा, इसको उलट दीजिए, यानी बी कॉमा ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी कॉमा ए। और ये दोनों क्या होने चाहिए, बिलोंग करना चाहिए किससे, आर से। बिलोंग मतलब उससे मिलना चाहिए। ठीक है, इसको बिलोंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बिलोंग्स टू। क्या बोलते हैं, बिलोंग्स टू। बिलोंगिंग भी बोल देते हैं, बिलोंग्स टू। आप लोग समुच्चय में पढ़े होंगे, 11 में पढ़े होंगे। ठीक है, अब देखिए संक्रामक में क्या होता है, इसमें हम लोग रिजल्ट देखते हैं। क्या देखते हैं, रिजल्ट देखते हैं। अगर मान लीजिए ए कॉमा बी ले लेते हैं, ठीक है, तो बी से ही स्टार्ट करेंगे। कहाँ से स्टार्ट करेंगे, बी से स्टार्ट करेंगे, कहाँ तक जाएंगे, सी तक जाएंगे। यानी कि देखिए जो बी है, बी क्या होता है, सेम होता है। बी क्या होता है, सेम होता है। यानी कि यहाँ कोई गाड़ी चली, यहाँ से यहाँ तक आकर रुक गई, फिर जो खुलेगी तो यहीं से तो चलेगी, बी से ही तो चलेगी। तो बी से चली और कहाँ पहुँच गई, सी को पहुँच गई। ठीक है, आ रहा है बात समझ में। तो यानी कि बी से सी चली गई। तो ये दोनों जो होना चाहिए वो हमेशा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। सेम होना चाहिए, हमेशा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, होना चाहिए। ठीक है, आ रहा है बात समझ में। तो इनका जो रिजल्ट होगा क्या है, ए और ये क्या है, सी है, यानी कि ए कॉमा सी हो जाएगा। ये जो होना चाहिए, जो रिजल्ट होना चाहिए वो बिलोंग करना चाहिए किससे, आर से। आया समझ में। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये स्वतुल्य समझ में आया, सममित समझ में आया, संक्रामक समझ में आया, तीनों अच्छे से समझ में आ गया। अगर तीनों अच्छे से समझ में आया है तो ही आपको आगे का क्वेश्चन समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, आ रहा है बात समझ में। जैसे हम इसका एक एग्जाम्पल लेंगे संक्रामक का। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया गया 2,3, तो 3 पे गाड़ी आकर खत्म हुई है तो कहाँ से स्टार्ट होगी, फिर 3 से स्टार्ट होगी, क्योंकि ये और ये दोनों सेम होना चाहिए। 3 से स्टार्ट हुई और कहाँ चली गई, 4 पर। यानी कि जो बचा हुआ है वही तो आपका रिजल्ट होगा। यही बचा हुआ है, क्या क्या, 2 और 4 बचा हुआ है, तो यही बिलोंग कर जाएगा आर से। यही क्या हो जाएगा, आपका फाइनल रिजल्ट हो जाएगा और यही आपका आंसर भी हो जाएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। तो ये थोड़ा मोड़ा इंट्रोडक्शन था।
ठीक है, हम पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, देखिए 1.1, ठीक है 1.1 जो दिया गया है देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे 1.1 दिया गया है। इसमें ये बोला गया है कि पहला क्वेश्चन की निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक है। मतलब आपको ये बताना है कि तीनों स्वतुल्य है और सममित है, संक्रामक है, ये तीनों है कि नहीं, स्वतुल्य भी है, सममित भी है, संक्रामक भी है या नहीं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए इसको कैसे करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, पहला का पहला कि बोल रहा है कि समुच्चय ए जो है, ए क्या है जी, 1, 2, 3, 13, 14, यानी कि ये 1, 2, 3 से लेकर कहाँ तक दिया गया है, 14 तक में संबंध आर इस प्रकार परिभाषित है कि जो आर है वो क्या है, x, y बिलोंग, ये क्या है, सच दैट, ये क्या है, जो दो बिंदु दे देता है, जैसे ऐसे ऐसे दो बिंदु दे देगा, इसको बोलेंगे सच दैट। क्या बोलेंगे, सच दैट कि 3x - y बराबर क्या हो जाएगा, 0 है। तो ये बताना है आपको कि स्वतुल्य है, सममित है, संक्रामक है, तीनों बताना है। ध्यान से देखिएगा, एक क्वेश्चन देख लेंगे समझ में आ जाएगा। देखिए आपको पहला क्वेश्चन क्या दिया है, ध्यान से देखिए। यहां से हम लोग पहला क्वेश्चन करेंगे। आपको एक दिया गया है ए, जो कि क्या दिया गया है, 1, 2, 3 ऐसे करके 13 और 14 दे दिया गया है। ठीक है, और आपको इससे हमें क्या बनाने के लिए बोल रहा है, आर बनाने के लिए बोल रहा है। वो आर कैसे, x, y इस प्रकार से कि 3x - y कर दिया जाए तो वो क्या आ जाए, 0 के इक्वल आ जाए। ऐसा आपको बोल रहा है कि a से r बनाइए, a से क्या बनाइए, r बनाइए। तो देखिए r कैसे बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा। देखिए ये 3 एक समीकरण भी दिया गया है आपको, 3x - y बराबर 0। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं 3x - y बराबर 0। अब देखिए बोल रहा है कि हमको इससे r बनाना है। तो r कैसे बनाएंगे, बोल रहा है कि 1 रखिए, यानी कि x के जगह पर अगर हम 1 रखते हैं तो y का मान क्या आएगा, तो y माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी कि y प्लस में हो गया तो y बराबर 3 आ गया। यानी कि 1 रखें x के जगह पर तो y का मान क्या आ गया जी, 3 आ गया। यानी कि अगर हम 1 रखते हैं, यहाँ पर क्या रखते हैं, 1 रखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 3, 1 रखने पर क्या आया, 3 आया, तो 1, 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद 2 रखते हैं तो 3 × 2 - y बराबर 0, यानी कि y बराबर क्या आ जाएगा, 3 दूनी का 6 आ जाएगा। यानी कि 2 रखने पर हमें क्या मिला, 6 मिला। ठीक है, वैसे ही 3 रखेंगे x के जगह पर तो 3 × 3 - y बराबर 0, यानी कि y को अगर इधर से इधर करते हैं तो ये y प्लस में हो गया, y बराबर 3 का 9, यानी कि y का मान 9 आया। जब हम x के जगह पर 3 रखें, x के जगह पर 3 रखें तो y का मान 9 आया। अब 4 रखते हैं तो 3 चौका 12 - y बराबर 0, यानी कि y का मान 3 चौका 12, यानी कि 4 रखे तो क्या दिया हमको, 12 दिया। अच्छा ये बताइए 5 रखते हैं तो क्या आएगा, 3 × 5 - y बराबर 0, यानी y बराबर 3 × 5 15, यानी कि y का मान क्या आ गया, 15 के इक्वल आ गया। तो बताइए हमको बोला है कि 14 तक ही जाना है और ये हम चले गए कहाँ तक, y का मान 15 तक आ गया है। तो हम इसको लेंगे, इसको नहीं लेंगे, यानी कि इसको काट देंगे। यानी कि हमको केवल 4 तक ही चलना था, 4 का मान 12 के इक्वल आ गया। 4 रखे तो x का मान 4 रखे तो y का मान 12 मिल गया। अब देखिए, अब हमको ये बताना है कि ये स्वतुल्य है, सममित है, संक्रामक है। तो देखिए स्वतुल्य के लिए क्या होता है, डबलिंग लेना होता है। डबलिंग मतलब कि क्या होता है जी, स्वतुल्य मतलब लिखा करिए कि डबलिंग, ये पेपर में मत लिखिएगा कि डबलिंग लेना है, ठीक है, लेकिन अपने समझने के लिए डबलिंग लिख लीजिए। अभी फिलहाल डबलिंग लिखना जरूरी है क्योंकि आप अभी समझ रहे हैं।
तो स्वतुल्य मतलब कि डबलिंग, डबलिंग कहने का मतलब इधर डबलिंग दिख रहा है, जैसे 1,1 जैसा, यानी A, जैसा ऐसा बिलोंग कर रहा है, B, बिलोंग कर रहा है, जैसे ये 1 है तो 1,1 होना चाहिए, लेकिन है ये 2 है तो 2,2 होना चाहिए, है 3,3 जैसा है, 4,4 जैसा है, नहीं ना है, यानी कि A, जैसा बिलोंग नहीं कर रहा है, यानी कि यह स्वतुल्य नहीं है, यह स्वतुल्य नहीं है। ठीक है, तो स्वतुल्य है नहीं है। ठीक है, अब बात करेंगे सममित का। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं जी? सममित का बात करते हैं तो सममित में क्या होगा, ध्यान से देखिए। सममित का मतलब क्या होता है जी? उल्टा। सममित का मतलब उल्टा होता है। अगर देखिए 1,3 दिया है तो क्या इसका उल्टा 3,1 इसमें दिया है कहीं पे? नहीं दिया है, यानी कि आपको A, B तो दे दिया है, ये तो बिलोंग कर रहा है इस R में, क्या इसका उल्टा कर रहे हैं, B, A कर रहे हैं, तो क्या ये बिलोंग कर रहा है R में? तो नहीं कर रहा है R में, यानी कि यह सममित नहीं है, यह सममित नहीं है। आ रहा है बात समझ में? यानी कि अगर 1,3 बिलोंग कर रहा है R में, तो यानी कि 3,1 भी बिलोंग करना चाहिए, लेकिन कर रहा है? नहीं कर रहा है, तो ये नहीं होगा। अब स्वतुल्य हो गया, सममित हो गया, संक्रामक का बात करते हैं। संक्रामक मतलब कि रिजल्ट होता है जी। रिजल्ट कहने का मतलब ये हुआ कि अगर 1,3 हो रहा है तो 3 से ही स्टार्ट होना चाहिए, जैसे दिया है आपको 1,3 और 3 से ही स्टार्ट होना चाहिए। मैंने बताया है कि जहां से आई है गाड़ी और जहां तक रुक गई है, फिर वहीं से खुलेगी और दूसरे जगह जहां जाना है वहां जाएगी। तो ये तो सेम है, ये क्या हो गया? सेम तो है, ये तो ठीक है। क्या 1,9 है, 1,9 ये कहीं दिख रहा है इसमें? यानी कि ये बिलोंग नहीं कर रहा है R में। यानी कि आपको तो A, B जैसा दिया है, B, C भी जैसा दिया है, लेकिन क्या किया है? लेकिन जो रिजल्ट है A, C ये बिलोंग नहीं कर रहा है R में, अतः यह संक्रामक नहीं है, अतः यह संक्रामक नहीं है। ठीक है, आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करिए और दोबारा देखिए इसको। ठीक है, अगर ये भी नहीं समझ में आएगा तो दूसरा क्वेश्चन बता रहे हैं वो समझ में जरूर आ जाएगा, पक्का आ जाएगा अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।